एक भाई था तो अपने मित्र से कह रहा था कि मैं एक वाक्य बोलता हूँ तो मेरी पत्नी 1 घंटा तक बोलती रहती है। मैं एक वाक्य बोलता हूँ उसके पास तो मेरी पत्नी 1 घंटा तक बोलती रहती है। तो उसके मित्र ने कहा, तो भी तुम्हारी पत्नी अच्छी है, मैं तो कुछ भी नहीं बोलता हूँ तो भी 2 घंटा बोलती रहती है, कुछ बोलता नहीं तो भी वो 2 घंटा बोलती रहती है। तो पहले ने कहा तब तो मेरी पत्नी अच्छी है। बस इस तरह से ही सुख कहीं से ढूंढना पड़ता है भाई, है ना। एक पत्नी ने सुबह सुबह में उठकर अपने पति से कह दिया कि नाश्ता तैयार करो, मैं अभी स्नान करके आती हूँ। अभी पता नहीं चलता है कि कोई किसका ड्यूटी है ये। पत्नी सोई हुई थी, पति को जगा कर कह रही है कि जल्दी नाश्ता तैयार करो, अभी ब्रेकफास्ट तैयार करो, मैं अभी स्नान करके आती हूँ। तो पति को बहुत दुख हुआ कि इसको अभी रसोई बनाने के लिए ब्याह कर लाया हूँ और मेरे पास ही सुबह सुबह में ये नाश्ता बनवाती है और ये ब्रेकफास्ट तैयार करवाती है। अब मैं तलाक ले लूँगा, इसको छुट्टी दे दूँगा। तो कोई वकील के पास चले गए, एडवोकेट के पास। अपनी सोसाइटी में ही रहते थे, बगल की सोसाइटी में। तो सोचा कि जाकर मैं उसकी सलाह ले लूँ और कैसे तलाक देना, कैसे उसके साथ ये काम करना। तो वकील के घर गए सुबह सुबह में। जब वकील के घर गए तो एडवोकेट बर्तन साफ कर रहा था और कपड़े धो रहा था, बर्तन साफ कर रहा था। तो ये भाई घर पे आकर नाश्ता बनाने ही लगा। तो उन्होंने सोचा कि कम से कम मुझे बर्तन तो साफ नहीं करने पड़ते। तो जो कुछ हमको मिला है उसमें से हमें आनंद में जीना है। ये हमको ये कथा का मैसेज सीखना है। आप सभी को सब कुछ होता नहीं है, सीखना है आनंद से जीना। इसलिए अभी कल एक दिन बाकी है, थोड़ी कुछ बातें और भी कल मैं सुनाऊंगा, किंतु आज और मैं केवल बातें नहीं कर रहा हूँ, हमारे जीवन में मैं जीकर आपको बता रहा हूँ। सब कुछ होता नहीं है, आनंद में जीना सीखना पड़ता है। और एक बात बताऊंगा आज कथा के माध्यम से, प्यार से जीना है। हमारी भारतीय संस्कृति हम सबको नफरत वाली बात तो छोड़ ही देना है। परिवार को भी प्यार से रखो, पड़ोसियों को भी प्यार से रखो। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हमारी भारत की बात कैसी है? प्रीत की बात है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में ग्वालों के साथ जब गाय चराने के लिए जाते थे तो भगवान सबके साथ मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर भोजन पाते थे। और भगवान कृष्ण कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं कहाँ और ये ग्वाले कहाँ, नहीं, उनके साथ भी मिलजुल कर भाव और प्यार से रहते थे। भगवान श्री राम जब वन में गए तो जो सब वनवासी लोग थे, गुह राजा थे, केवट थे, वन में रहने वाले लोग थे, वो फल फूल लाते थे। भगवान राम प्यार से उनके हाथ का फल फूल खाते थे और सभी के साथ प्यार से और प्रेम भाव से रामचंद्र भगवान रहते थे। राम ही केवल प्रेम प्यारे, तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारे। उनको प्रेम ही प्यारा था। वो कभी ज्ञाति भी नहीं देखते थे राम और कृष्ण, केवल दिल देखते थे। ज्ञाति तो शरीर के जन्म के बाद होती है, शरीर में रही हुई आत्मा उसकी कोई ज्ञाति नहीं होती है। वो तो पवित्र भी हो सकता है, कोई भी ज्ञाति में हो। और इसीलिए ये जो एक रचना है वो हम सुनेंगे। हम सबको हमारे जीवन में प्यार बढ़ाना है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और ये भारत देश है, यहाँ आप हम देख सकते कि दुनिया का सबसे बड़ा ये देश प्रजातंत्र देश है। इस देश में कितनी प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, इस देश में कितनी प्रकार की भाषाएं हैं, इस देश में कितने प्रकार के रीति रिवाज है। फिर भी हम सब एकजुट कर भारत देश बनाकर जी रहे हैं। ये प्रीत के बिना हो सकता नहीं। और आप समझ सकते हैं कि पूरा भारत देश एकजुट बनकर, और हम तो कह सकते हैं कि आप देश विदेश कहीं भी जाओ, एक सरीखा ही सब रहता है।
यहाँ तो आप भारत में कश्मीर में जाओ तो रीति रिवाज अलग होते हैं, संस्कृति अलग होती है, भोजन अलग होता है, खाने पीने का और सब कुछ अलग होता है। झारखंड की रीति रिवाज अलग, बिहार के अलग, महाराष्ट्र के, गुजरात के, आंध्र प्रदेश के, कितनी प्रकार के लोग, कितनी प्रकार की वेशभूषा, कितनी प्रकार की संस्कृति, कितनी प्रकार की भाषाएं, फिर भी हम सब एक बनकर रह रहे हैं। यही हमारे भारत देश को महान बना रहे हैं। और आज गुजरात में कभी आप आएंगे तो जो स्टैच्यू बनाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू, और उस स्टैच्यू का नाम इसीलिए ही रखा है यूनिटी ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ द यूनिटी। ये यूनिटी का स्टैच्यू है। आप सब जानते हैं कि जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तब करीबन 500 साढ़े 500 राजाएं राज करते थे इस भारत देश में। सबको मिलाकर भारत देश को अखंडित बनाया, एक बनाया, और हम सबको मिलजुल कर ये भारत देश को और भी अखंडित रखना है और आगे बढ़ाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। भारत माता की। और आज ये देश है ने जिन्होंने समर्पण, आज हम स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडे जी को भी याद करेंगे जिन्होंने अपने प्राण की आहुति इस देश के लिए दे दी थी। भारत का हमको गौरव होना चाहिए। आज हमारे यहाँ धनबाद के आए हैं मनोज दे और उनके पिताजी भिखू भाई मोदक। वो अभी जो हमारे मनोज दे है वो अच्छे यूट्यूबर है और अच्छी तरह से सभी लोगों को यूट्यूब के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। बहुत से इनके व्यूअर्स भी है, सब्सक्राइबर्स भी है। छोटा लड़का है अभी, और आप धनबाद का गौरव है, धनबाद के ही है। हमारे पास ऐसे कितने भी टैलेंटेड व्यक्तियों भारत में है, बस एक बात है कि उसको कोई उजागर करने वाला मिल जाए तो ये भारत देश विश्व गुरु बन के ही रहेगा। तो कहने का मेरा, हमारे देश का हमको गौरव रखना है। अब एक अंतिम कथा थोड़ी सी छोटी सी सुना दूं किरात अवतार की। किरात अवतार भगवान शिव जी ने धारण किया था। पांडवों ने द्यूत में हारकर द्वैत वन में गए थे, वहाँ वे सुख से जी रहे थे। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन ने उनको दुखी करने के लिए दुर्वासा ऋषि को वहाँ भेजा। कोई कोई लोग दूसरे को दुखी करने में ही अपना जीवन व्यतीत करते होते हैं, अंत में वे ही दुखी होते हैं। और कोई कोई लोग इस दुनिया में अपना संपूर्ण जीवन दूसरों को सुखी करने में ही व्यतीत करते हैं। दुर्योधन का यही रहा, पूरी जिंदगी पांडवों को दुखी करने में ही उसकी गई। अंत में वे ही दुखी हुए और कुछ हाथ में तो रहा नहीं। नेगेटिव मार्ग में कोई कभी सफल होते, कई देशों का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, किंतु जब से देश जन्मे हैं तब से नेगेटिव मार्ग में ही जा रहे हैं। आज दिन तक विकास हुआ नहीं। पॉजिटिव मार्ग पर जाने से ही विकास होता है।